अवसर मिला और आज उस प्रवास का विश्राम दिवस है। निश्चित ही ठाकुर जी की प्रसन्नता है, इसीलिए ठाकुर जी सुनाम आए हैं। तो एक ही प्रार्थना है, जीवन का एक उद्देश्य रखिए कि बस भगवत प्रसन्नता बनी रहे, ठाकुर जी प्रसन्न रहें बस। संसार में कोई रूठ जाए मनाया जा सकता है, पर ठाकुर जी अगर रूठ गए हमारी किसी क्रिया से, ठाकुर जी दिखाएंगे तो ऐसा कि नहीं मान गए, पर वो मानते नहीं है, फिर बहुत अनुनय विनय करना पड़ता है, तब जाकर के ठाकुर जी कृपा करते हैं। और वो भी करें ये संभव नहीं। और ठाकुर जी एक ही बात से रूठते हैं बस, ठाकुर जी के किसी वैष्णव का कभी अपराध मत करो, ठाकुर जी के किसी जन का, ठाकुर जी को भजवे वारे का कभी अपमान मत करो बस। उसको कभी मनसा वाचा कर्मणा कष्ट यदि हो गया तो श्री ठाकुर जी उदास हो जाते हैं। भले ही कोई तिलक धारण करके सामने आ जाए, कंठी माला पहनी हो, भले ही वो वैष्णव प्रकार से किसी भी रूप से कोई ऐसी क्रिया ना करता हो कि वो वैष्णव परिलक्षित हो, फिर भी उसको प्रणाम करो। ठाकुर जी के जन प्रसन्न रहें बस, ठाकुर जी की प्रसन्नता उसी में है। ठाकुर जी कहते हैं कि भाई हमें भजवे वारे अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो आप दंड मत दीजिए, आप उसके प्रति कुदृष्टि मत रखिए, आप उसके प्रति कोई कुभाव मत रखिए, वो काम हमारा है, हम पे छोड़िए, हम देखेंगे उसको। भीष्म पितामह ने भगवान से एक प्रश्न किया। भीष्म पितामह कहते हैं कि ठाकुर जी पूरे महाभारत युद्ध में जैसी मृत्यु मेरी हो रही है, इतनी दर्द भरी मृत्यु किसी की नहीं हुई। और आज बाणों की सैया पर लेट करके मेरे मन में एक प्रश्न आता है कि मैंने इतने पाप तो नहीं किए कि आपने मुझे बाणों की सैया पे लिटा दिया। इस महाभारत युद्ध में कोई एक बाण से मरा है, कोई एक गदा के प्रहार से मरा है, अन्य अन्य कारणों से मरे, पर जैसी मृत्यु मेरी हो रही है, इतना कष्ट इतना दर्द किसी को नहीं हुआ होगा पूरे महाभारत में। मेरे रोम रोम में बाण लगा है। ठाकुर जी बोले मैं ये कहना चाहता हूं नाथ, मैंने इतना पाप तो नहीं किया कि आपने मुझे ऐसा कष्ट दिया। और मुझे अपने 100 जन्मों की याद है कि मैंने इतना बड़ा पाप कभी किया नहीं कि मुझे ऐसा मृत्यु का मुख देखना पड़े। ठाकुर जी बोले पहली बात, जन्म केवल 100 होते हैं एक मानव के, जन्म केवल 100 होते हैं मानव के, 101 भी तो हो सकते हैं। आपको अपने 100 जन्मों की याद है, 101वें जन्म की याद है आपको, आपने तब क्या किया था? भीष्म पितामह बोले नहीं, 101वां तो याद नहीं है। ठाकुर जी ने 101वां जन्म याद दिलाया। इसका मतलब क्या हुआ? हम आज क्या भोग रहे हैं, ये कब का भोग रहे हैं हमें नहीं पता। ये हमारे कौन से जन्म का कर्म है, कब का प्रारब्ध है, इसके चिंतन में ज्यादा मत रहिए। मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मैं ये भोग रहा हूं, मैंने ऐसा क्या किया। कई बार आप लोग देखेंगे महापापी लोग बहुत प्रसन्न घूमते हैं, कुछ नहीं होता उनको। कई बार इकट्ठा करते हैं ठाकुर जी, फिर एक साथ देते हैं, एक साथ भेजते हैं, एक साथ करते हैं, पर पाप होते हुए देखना महापाप है। यदि योग्यता है तो रोकिए, और योग्यता नहीं है तो चुपचाप वहां से चले जाइए, उस सभा में मत रहिए। आप योग्य थे, लेकिन फिर भी आपने द्रौपदी का चीरहरण नहीं रोका। कहीं ना कहीं मेरी अपेक्षाएं थी आपसे, मेरी उम्मीदें थी आपसे। मैंने उस समय द्रौपदी के चीरहरण के समय जब दृष्टि घुमा करके पूरी सभागृह में देखा, सब पर मुझे विश्वास था कि ये तो ऐसे ही हैं,
ये तो चाहते ही हैं कि द्रौपदी निर्वस्त्र हो, पर जब आप पर दृष्टि गई तो मेरी नजर भी नीची हो गई कि भीष्म पितामह ये भी देख रहे हैं द्रौपदी का चीरहरण। उस दिन मैंने विचार किया था कि योग्य होते हुए भी गलत को न रोकता है उसको ऐसा ही कष्ट होगा। हम आप सब योग्य हैं। क्यों? क्योंकि हम कथा सुनते हैं, हम वृंदावन जाते हैं, हम तिलक लगाते हैं, हम एकादशी करते हैं, हम गले में कंठी माला पहनते हैं, हम नाम जप करते हैं, हम संत जनों को प्रणाम करते हैं। हम लोग संसारी व्यवहारों से अलग हैं, तो कहीं ना कहीं हम योग्य हैं। ठाकुर जी को हमसे उम्मीदें हैं। हमारे द्वारा जब कुछ गलत किया जाता है तो कई बार पापी को इतना कष्ट नहीं होता जितना कष्ट हमको दिया जाता है। क्यों? ठाकुर जी कहते हैं भाई वो तो पहले ही गिरा पड़ा है, वो तो पहले ही पापी है, उसका तो स्वभाव पाप है, वो करे कोई बड़ी बात नहीं है, उसके लिए नरक रजिस्टर्ड ही है। तुम तो भक्त थे, तुम तो वैष्णव थे, तुम कैसे कर सकते हो? मैं कथा में कहा करता हूं कि पृथ्वी पर लेटा व्यक्ति कितनी भी करवटें ले वो गिरेगा नहीं, क्योंकि पहले से ही गिरा हुआ है। गिरता वही है जो बिस्तर पर सोता है, जिसकी स्थिति थोड़ी ऊंची है वो गिरता है। हम लोग भक्त हैं, हम लोग वैष्णव हैं, ठाकुर जी की उम्मीदें हैं हमसे, और जब हमारे द्वारा कुछ गलत किया जाता है तो ठाकुर जी को बहुत कष्ट होता है। इसलिए हमारी आप सबसे एक ही प्रार्थना, इन 7 दिन की कथा से कुछ सीखा ना सीखा, पाया ना पाया, सब बात एक तरफ, केवल एक बात याद रखिएगा कि हमसे कोई ऐसी क्रिया ना बने जिससे कोई ठाकुर जी नाराज हो जाए। बस कल से अपना जीवन ऐसे ही जीजिएगा, इसी बात का ध्यान रखिएगा। गलत खाने से पहले सोचना ठाकुर जी को कष्ट तो नहीं होगा, गलत पीने से पहले सोचिएगा ठाकुर जी को कष्ट तो नहीं होगा, गलत जगह पर जाने से पहले सोचिएगा ठाकुर जी को कष्ट तो नहीं होगा, किसी के साथ छल कपट ईर्ष्या द्वेष अभिनिवेश अहंता ममता करते से पहले सोचिएगा ठाकुर जी को कष्ट तो नहीं होगा। आप सब हमेशा सुरक्षित रहोगे, फिर कोई क्रिया ऐसी बनेगी नहीं जो पाप जन्य हो। कई बार हम क्या सोचते हैं, कर लो कोई दिक्कत नहीं है, ठाकुर जी इतनी तो छूट दे ही देंगे। नहीं, एक बात कहें, अनजान व्यक्ति जब कुछ करता है ना तो ठाकुर जी अबोध बालक की तरह क्षमा करते हैं, पर जब जानकार व्यक्ति करता है ठाकुर जी कहते हैं अच्छा जानते हुए भी कर रहा है, कथा सुनी थी फिर भी कर रहा है, आओ बेटा तुम्हारा तो अच्छे से स्वागत करेंगे हम। इसलिए बहुत सावधानी रखिएगा, कभी कोई वैष्णव अपराध मत कीजिएगा। आपके सुनाम में कोई ब्रजवासी आवे, कोई रसिक आवे, कोई संत आवे, कोई कथा वक्ता आवे, कोई ब्राह्मण आवे, सबका सम्मान कीजिएगा, सबसे प्रेम से बात कीजिएगा। यही मानिएगा कि हरि आए आपके यहाँ, और इसी भाव से सबको वंदन करते चले, ठाकुर जी प्रसन्न रहेंगे। तो जीवन का उद्देश्य भगवत प्रसन्नता बना लीजिए। आप सब लोग यहाँ पर बहुत आयु के लोग बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे तो कम ही हैं, अधिकतर ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने बहुत लोगों को प्रसन्न अभी तक किया है। किसी ने पत्नी को प्रसन्न करने में जीवन निकाल दिया, पति को प्रसन्न करने में, बच्चों को, परिवार को, नातेदारों को, सबको प्रसन्न अब तक तो आप कर ही चुके हो। मिला क्या? कुछ भी नहीं। अब कल से थोड़ी ठाकुर जी की प्रसन्नता पे ध्यान दो, वो प्रसन्न रहे, और उसके लिए जो जो उपाय हम कर सके हम करें। आपका जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। कथा का विश्राम दिवस है और हम बस विश्राम की भूमिका और कुछ कथाओं क्रमों को कहते हुए आज के सप्ताह सत्र को यहाँ विराम देंगे।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब सुनाम तो पता नहीं कब आना होगा, 2028 तक तो अभी कोई क्रम नहीं है। 28 के बाद कोई क्रम बनेगा तो देखेंगे। कई तो आप लोगों में से ब्याह ठ्याए हो जाओगे, कईयों के बाल गोपाल हो जाएंगे, कई बाल गोपाल ब्याह के लायक हो जाएंगे 28 तक तो। बस ज्यादा समय तो नहीं है, अभी 2025 चल रहा है, 26, 27, 28, 29 में देखेंगे कोई योग बनेगा। नहीं तो आसपास तो हम आते रहेंगे। अगले वर्ष लुधियाना भी आ रहे हैं, अगले वर्ष, इस वर्ष चंडीगढ़ तो आ ही रहे हैं, अगले वर्ष अमृतसर भी आ रहे हैं, लुधियाना भी आ रहे हैं, और एक जगह और है कोई, लुधियाना और सुनाम के बीच में, वहां पर भी एक क्रम है। तो अब आप लोगों के लिए हम सुनाम आ गए, अब आप हमको खींच खींच के ढूंढिएगा कहाँ आ रहे हैं। पंजाब में आप सब वहां आ जाए कीजिएगा, खूब आनंद से कथा श्रवण कीजिएगा। भगवान का विवाह श्री रुक्मणी जी के साथ में संपन्न हुआ। लोग प्रश्न करते हैं कि ठाकुर जी का किशोरी जी से ब्याह क्यों नहीं हुआ। हुआ है, हमारे ब्रजमंडल में तो खूब कथाएं कहते हैं ठाकुर जी किशोरी जी का ब्याह हुआ। एक बात हमारी बहुत स्पष्ट रूप से समझिएगा, समझ आ जाए तो, सबको नहीं आएगी लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं। ठाकुर जी दो लीलाएं कर रहे हैं। एक तो ठाकुर जी का प्रभाव स्वरूप है और एक ठाकुर जी का स्वभाव स्वरूप है। ठाकुर जी जब अपना प्रभाव रूप धारण करते हैं तो शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप धारण कर लेते हैं, परब्रह्म की भांति चलते हैं और वे परब्रह्म रूप में ही व्यवस्थित रहते हैं। लेकिन ठाकुर जी जब ब्रज वृंदावन में लीला करते हैं तब वहां ठाकुर जी अपने प्रभाव को भूल जाते हैं, स्वभाव में रहते हैं। एक बात याद रखिएगा, हर व्यक्ति इन दोनों स्थिति में जाता है। जिससे आपका बहुत स्नेह होता है ना, उसके आगे आप प्रभाव प्रकट करते ही नहीं हो। लेकिन जिनसे आपका कोई स्नेह प्रेम आदि नहीं, उनके सामने खूब प्रभाव में रहते हो। वृंदावन में जब तक ठाकुर जी रहे, स्वभाव में रहे, प्रभाव में नहीं आए। लेकिन मथुरा जाते ही ठाकुर जी ने अपना प्रभाव रूप धारण कर लिया। कंस का वध किया, कुबल्या पीड़ हाथी का वध किया, धनुष भंजन कर दिया, कुब्जा का कमर टेढ़ी थी उसको सीधा कर दिया, सुंदरी बना दिया। ये सब भगवान के जो तत्व हैं, भगवान जो करने में समर्थ हैं, वो सारी लीलाएं भगवान ने वृंदावन से जाने के बाद की, वृंदावन में नहीं। वृंदावन में तो ठाकुर जी भूले हुए हैं कि मैं परमात्मा। तो वृंदावन के जो श्री कृष्ण हैं वो ठाकुर जी का स्वभाव है। जब भगवान मथुरा के लिए प्रस्थान किए तो अपने स्वभाव रूपी उस कृष्ण को वृंदावन में ही छोड़ गए। उस स्वभाव वाले ठाकुर जी वृंदावन छोड़ के कभी नहीं गए, आज तक वृंदावन में। इसलिए वृंदावन में बिहारी जी, राधा वल्लभ, श्री राधा रमन, सबके नाम के आगे क्या लगता है? लाल। बांके बिहारी लाल, राधा वल्लभ लाल, राधा रमन लाल। लाल मतलब लाला, छोटो लाला, लाडलो लाला। एक कछु ना जाने नेक सो सोए, ऐसी श्रृंगार करके बैठ गए बस सबन को दर्शन देवे के काजे। ऐसी भावना है वृंदावन में। वो श्री कृष्ण कभी वृंदावन छोड़ करके नहीं जाते और उन्हीं श्री कृष्ण ने, जो ठाकुर जी का स्वभाव है, किशोरी जी के साथ में विवाह हुआ। प्रभाव को वृंदावन में प्रकट ही नहीं होने दे सकते ठाकुर जी। अच्छा, स्वभाव अपनों के लिए होता है, अपनों के आकर्षण के लिए होता है, और प्रभाव संसार के लिए होता है, संसार के आकर्षण के लिए होता है। तो ठाकुर जी अपना प्रभाव रूप धारण करके मथुरा गए और वहां पर शंख भी धारण करते हैं, चक्र भी धारण करते हैं, गदा भी धारण करते हैं, अकेले युद्ध भी कर लेते हैं जरासंध के साथ में, नई नगरी का निर्माण करके रण छोड़ के भी भाग जाते हैं और बीच समुद्र में बैठ करके राजकुमारों की तरह आनंद भी करते हैं। वो ठाकुर जी का प्रभाव है। दूसरी बात,
किशोरी जी कोई अलग नहीं है। राधा कृष्ण स्वरूपाम्बै कृष्णं राधा स्वरूपिणौ कलात्मानं निकुंजस्थम गुरु रूपम सदा भजे। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारी श्री राधा रानी कौन है, बोले लक्ष्मी जी हैं। नहीं, लक्ष्मी नहीं है श्री राधा रानी। श्रीमन नारायण जो कृष्ण बनकर के पधारे वही श्रीमन नारायण की शक्ति, आह्लादनी शक्ति, उन्हीं की अंतरंग शक्ति, मतलब नारायण की ही शक्ति श्री किशोरी जी के रूप में प्रकट हुई। वो लक्ष्मी जी नहीं है राधा रानी। मैं इंद्रेश हूं और मेरी जो थोड़ी बहुत गुरुदेव की कृपा से जो ज्ञान है वो कथा है। व्यक्ति रूप में मैं कुछ भी कर सकता हूं, कहीं भी जा सकता हूं, कैसे भी रह सकता हूं, लेकिन वाणी रूप में मेरा स्वरूप आप सबको सद्मार्ग दिखाना ही है। कई बार व्यक्ति के व्यक्तित्व से हमको फर्क नहीं होता, उसकी वाणी अगर हमको सार्थक कर रही है तो उसकी वाणी से हमको लाभ लेना है। वाणी और व्यक्ति अलग अलग हो गए दोनों, ठीक वैसे ही ठाकुर जी और ठाकुर जी की आह्लादनी शक्ति, प्रेम की स्थापना के लिए भगवान ने अपनी शक्ति को ही किशोरी जी के रूप में भेजा। लेकिन विवाह के लिए दो होने जरूरी हैं, अपने से विलग होना जरूरी है। आप खुद से प्रेम कर सकते हो पर विवाह नहीं। इसलिए ठाकुर जी ने लक्ष्मी जी के साथ विवाह किया कथा जगत में, अपने प्रभाव रूप में, द्वारिका लीला में। भगवान का विवाह रुक्मणी जी के साथ में हुआ। रुक्मणी कौन है? लक्ष्मी। रुक्मणी जी के साथ में ठाकुर जी का विवाह हुआ। अब यहां थोड़े गृहस्थाश्रमियों वाली कथा है। जितने विवाहित लोग हैं उन लोगों के सुनने योग्य और समझने योग्य कथा है। रुक्मणी जी के